हाय एवरीवन, स्वागत है आपका फिल्मी क्वीन में। मूवी की शुरुआत में हम एक मोटी लड़की को देखते हैं जिसका नाम जूली होता है और कोई भी लड़का उसमें इंटरेस्टेड नहीं होता। फिर जूली डांस करना शुरू कर देती है। क्या जूली को ट्रू लव मिल पाता है, ये हम एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। और इस मूवी का नाम है टेट, जो कि 2013 में रिलीज हुई थी। फिर अगले सीन में हम जूली को देखते हैं जिसकी शादी हो रही थी। जब उसका होने वाला पति उसका मोटापा देखता है तो वो 9 तो 11 हो जाता है। फिर जूली उठकर अपने रूम से बाहर आती है और सोफे बैठ के सोचती है ये तो सिर्फ एक सपना था। जूली असल में अपनी जिंदगी बहुत ज्यादा डिप्रेशन में होती है क्योंकि कोई भी लड़का उसे पसंद नहीं करता था। फिर अगले सीन में जूली अपने पड़ोसन को देखती है जो कि बूढ़ी हो चुकी थी पर उसकी अभी भी शादी नहीं हुई थी। देखकर जूली सोचती है कि वो उसकी तरह पूरी जिंदगी कुंवारी नहीं रहेगी। फिर अगले सीन में जूली अपने हमसफर को ढूंढने के लिए घर से बाहर निकल जाती है। जूली कुछ लड़कों को देखती है और उनके पास जाती है और डांस करके उनको पटाने की कोशिश करती है। लड़के मोटी जूली को देखकर सोचते हैं ये पागल लड़की क्यों डांस कर रही है। फिर जूली एक कार ड्राइवर के पास जाती है और अपना डांस दिखाना शुरू कर देती है। फिर ड्राइवर उसका भयंकर सा डांस देखकर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है। सिटी के लड़कों को पार करने के बाद जूली बेचारी थक हार कर अपने डैड के रेस्टोरेंट में आ जाती है, जो कि इस रेस्टोरेंट में वेट्रेस का काम करती थी। जूली फिर अपने डैड के पास आती है, अपनी शादी के बारे में बताती है। उसके डैड बोलते हैं कि तुमको देखकर कोई भी लड़का शादी नहीं करने वाला, आते वाले दिन तुम उस लड़के का स्टेचू बना दोगी और वो मर जाएगा। तभी उसकी माँ आ जाती है जो कि एक इंडियन होती है। फिर वो जूली से बोलते हैं कि तुम्हारी शादी तो एक देसी इंडियन लड़के से ही होगी। उसके बाद जूली की बहन वहाँ पर आती है जो कि एक जापानीज होती है। वो उसको बोलती है तुम्हें एक जापानीज लड़के से शादी करनी चाहिए। सभी अपनी अपनी बातें कर वहाँ से निकल जाते हैं। तभी वहाँ पर जूली को ग्रैंड नाम का एक हैंडसम लड़का मिलता है और वो उसकी दीवानी हो जाती है। तभी वो दोनों एक दूसरे को फ्लर्ट करना शुरू कर देते हैं और वो अपने सपनों की दुनिया में खो जाते हैं। पता नहीं ग्रैंड ने उसमें ऐसा क्या देखा होता है, वो पहली नजर में उसका दीवाना हो जाता है। फिर अगले सीन में जूली के डैड जूली को अपने पास बुलाते हैं। जूली अपने डैड की आवाज सुनकर तभी पीछे मुड़कर देखती है। उसके हाथ में पकड़ी हुई केतली सीधा ग्रैंड के सर पर लगती है और वो वहाँ पर गिरकर बेहोश हो जाता है। जब जूली पीछे मुड़कर ग्रैंड को देखती है तो ग्रैंड उसे कहीं नहीं दिखता। इसके बाद जूली को ये फील होता है कि ग्रैंड भी उसको देखकर वहाँ से 9 तो 11 हो गया है। अगली सुबह जूली मैरिज डॉक्टर के पास जाती है जो लोगों की डेट करवाने में उनकी मदद करता है। जूलिया को देखकर वो छोटा आदमी उसे मना कर देता है। उससे ऐसा बोलता है कि मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगा। जूली उससे बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट करने लगती है और वो उसकी बात मान जाता है। जूली को वो सारे कपल की फोटो दिखाता है जिनकी लाइफ पार्टनर ढूंढने में उनकी उसने मदद की। और इसके बाद जूली को वो अपने साथ सर्विस सेंटर लेके जाता है जहाँ पर जूली की बहुत अच्छी से मरम्मत होती है और उसे मोटे से पतला और बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल बना दिया जाता है। इसके बाद वो छोटा आदमी जूली को एक डेट पार्टी पे लेके जाता है जहाँ पे बहुत सारी लड़कियां उसी की तरह अपनी लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए आई होती है। सभी लड़कियों को सिर्फ एक ही लड़का पसंद आता है जिसका नाम ग्रैंडी था, पर ग्रैंडी को जूली ही पसंद आती है और वो उसे डेट पर लेके जाता है। वो दोनों एक डिनर पर जाते हैं जहाँ पर ग्रैंडी ज्यादा शराब पी लेता है जिस वजह से वो पागलों की तरह हरकत करना शुरू कर देता है। इसके बाद जूली ग्रैंड को अपने घर लेके जाती है, अपने पेरेंट्स से उसे मिलवाती है। जूली की माँ उसके सामने पागलों की तरह हरकतें करना शुरू कर देती है और इसी वजह से जूली ग्रैंडी को वहाँ से लेकर चली जाती है। इसके बाद ग्रैंडी जूली की फैमिली को अपनी फैमिली के साथ मिलवाने के लिए लेकर आता है जो कि जू से कम नहीं होते। फिर हम जूली और जूली के डैड को देखते हैं जो कि जूली से बोलते हैं अपने नौकर से शादी करने के लिए। ये सुनकर जूली उन्हें मना कर देती है क्योंकि वो ग्रैंड से सच्चा प्यार करती है। इसके बाद हमें जूली और ग्रैंड दिखाए जाते हैं जो कि मैरिज ब्यूरो में आए हुए होते हैं और यहाँ के असिस्टेंट पागलों की तरह हरकतें करना शुरू कर देती है। इतना सब देखने के बाद भी ग्रैंड और जूली और इसी मैरिज ब्यूरो से अपनी शादी करने का डिसाइड करते हैं। इसके बाद वे दोनों एक होटल में जाते हैं जहाँ पर ग्रैंडी को उसके एक्स गर्लफ्रेंड एंडी मिलती है। एंडी इतनी ज्यादा हॉट होती है उसे देखकर जूली भी बहुत ज्यादा जेलस फील करने लगती है। बाद सीन जूली की शादी के दिन शिफ्ट होता है जहाँ पर जूली ने अपनी वेडिंग ड्रेस को ज्यादा ही लंबी पहनी हुई थी। जूली अपने ड्रेस को छोटी करवाने के लिए वहाँ से जाने लगती है तो उसकी ड्रेस के पैरों में फंस जाती है और सीधा वो जाकर एक बिजली के पोर्ट से टकराती है जिस वजह से वो बेहोश हो जाती है। होश में आने के बाद जूली के पास सुपर पावर आ जाती है जिस वजह से वो लोगों की मन की बात सुन लेती है। तभी जूली एंडी की मन की बात भी सुन लेती है जो मन ही मन में सोच रही होती है कि इन दोनों की शादी नहीं होने देगी। सुनकर जूली बहुत ज्यादा डर चुकी थी और वो ग्रैंड के एक्स को मारकर वहाँ से भाग जाती है। जूली के फेस पे एक बड़ा से पिंपल आ जाता है, इस वजह से वो तैयार होने में बहुत ज्यादा टाइम लगा देती है। दूसरी दफे में दिखाया जाता है ग्रैंड जूली का आने का वेट कर रहा होता है। हमें दिखाया जाता है एंटी अचानक से ग्रैंड को किस करने लगती है। ये सब कुछ जूली देख लेती है। ये सब देखकर जूली का दिल बहुत ज्यादा टूट जाता है और वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है ग्रैंड जूली को बहुत ज्यादा मनाने की कोशिश करता है पर जूली बिल्कुल भी नहीं मानती और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जूली के डेट उससे फिर से निक से शादी करने के लिए बोलते हैं। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है इस बार जूली अपने डेट की बात मान जाती है और ना चाहते हुए भी निक से शादी करने के लिए रेडी हो जाती है। इस दिन शादी वाले दिन शिफ्ट होता है जहाँ जूली को दिखाया जाता है उसके डैड नोटिस करते हैं वो बिल्कुल भी अंदर से खुश नहीं है। जूली के डैड जूली से बोलते हैं कि तुम्हें शादी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और वो जूली को वहाँ से भगाकर ग्रैंड से शादी करने के लिए बोलते हैं। इसके बाद जूली अपने डैड की बात सुनकर वहाँ से भागना शुरू कर देती है। इसके बाद जूली ग्रैंड से मिलने के लिए उसके घर पहुँचती है। इसके बाद जूली ग्रैंड की छत पर पहुँच उसे ढूंढना शुरू कर देती है। बेचारे छत की ग्रिल टूट जाती है और जूली ऊपर से सीधा गिरकर ग्रैंड के बाहों में गिरती है। इस सब के बाद ग्रैंड जूली को बोलता है मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। अगले सीन में दिखाया जाता है उन दोनों की शादी हो जाती है। तो दोस्तों ये थी डेट मूवी की फुल कहानी
और कुछ इसी तरह दोस्तों इस मूवी का यही एंड होता है।